मेथुसेला एक 80 मीटर ऊंचा हजारों साल पुराना वृक्ष अवीरा का इंतजार कर रहा था। अवीरा के टच से मेथुसेला की गहरी आवाज जंगल में गूंज रही थी, मानो वो बहुत खुश था कि फाइनली उसका इंतजार खत्म हो रहा हो। अवीरा ने उसको रिस्पेक्ट दिया और उससे बातें शुरू की। मेथुसेला ने कहा, तुम कुछ पूछो, उससे पहले मैं अपना सब ज्ञान बताना चाहता हूँ। मैंने हजारों साल धरती को बदलते देखा है। जब इंसान प्रकृति के नियम मानते थे तब दुनिया बहुत सुंदर थी। इंसानों ने शुरुआत में प्रकृति से मिलकर खतरनाक से खतरनाक जानवरों को इमोशन से भर दिया। वोली मैमूथ से सेबर टूथेड कैट तक खत्म हो गए और ज्यादा इमोशन वाले घरेलू जीवों से रिप्लेस होते चले गए। कि कैसे मोआ, डोडो और पैसेंजर पिजन जैसे बर्ड्स अब एक्सटिंक्ट हो गए, जो कभी मुझसे बात करने आते और पूरी दुनिया की खबरें लेकर आया करते थे। उन बर्ड्स ने बताया कि कैसे इंसानों ने नदियों के किनारे अपना कबीला बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सभ्यताएं बनने लगी। मिस्र वाले लोग नाइल नदी के पास रहने लगे और मेसोपोटामिया के लोग दो नदियों टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बीच वाली जमीन पर अपनी सभ्यता बनाने लग गए। लोगों ने धीरे धीरे बड़े बड़े शहर बना लिए। मिस्र में फेरो राजा हुआ करते जिन्होंने हजारों साल राज किया। उन्होंने आकाश छूते पिरामिड खड़े किए। उनके साम्राज्य दूर दूर तक फैल गए। फिर समय आया ग्रीक्स और रोमन्स का। ये दोनों भी बहुत ताकतवर सभ्यताएं थी जिन्होंने पूरी दुनिया पर अपने निशान छोड़ दिए। पंचों ने सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे लोगों के बारे में बताया। ऐसे लोग जो जिंदगी और पूरे ब्रह्मांड के राज पर गहरी सोच रखते थे। रोमन्स ने अपना साम्राज्य पूरी यूरोप में फैला दिया। उन्होंने लंबे रास्ते बनाए, नए शहर खड़े किए। लेकिन जैसे हर बड़ा साम्राज्य कमजोर होता है, वैसे ही उनका भी साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया। दुनिया के पूर्व में ताकतवर चाइनीज डायनेस्टीज उठी। उन्होंने पहाड़ों पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया। इन्हीं लोगों ने पेपर, गन पाउडर जैसे आविष्कार किए। उनके कई आविष्कारों ने मानो दुनिया बदल डाली। इंडिया में मौर्य एम्पायर था। इसका महान राजा अशोका था। अशोका ने जंग छोड़ शांति चुनी, बुद्धिज्म फैलाया, दया प्रेम सिखाया। उनके युग में भारत की सभ्यता समृद्ध हुई। बाद में भारत में मुगल एम्पायर बना। इस दौर में सुंदर इमारतें बनाई गई। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ये आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत मानी जाती है। मुगलों के बाद ब्रिटिश एम्पायर फैलना शुरू हुआ। ये इतना बड़ा था कि ये एम्पायर कई महाद्वीपों पर फैला। उनके राज में लोगों को सख्त रूल झेलना पड़ता। जंगल के पंछियों ने ब्रिटिश शिप्स की कहानियां सुनाई, जो समुद्रों को चीरते कई साम्राज्यों को जीतते चले गए। 20वीं सदी में दुनिया पर गहरा अंधेरा छा गया। दो बड़े वर्ल्ड वॉर हुए जिसने धरती हिला दी। पहला वर्ल्ड वॉर 30 देशों के बीच लड़ा गया। सिपाही ट्रेंचेस में छुपके खौफनाक लड़ाई लड़ते। इसमें 22 मिलियन लोगों की जान गई। दूसरा वर्ल्ड वॉर और भी बड़ा था। इस लड़ाई में 70 देश कूद पड़े। जर्मनी का नेता अडोल्फ हिटलर ने लोगों में नफरत और नियो नेशनलिज्म भरा। वो दुनिया पर कब्जा चाहता था। इसमें लगभग 80 मिलियन लोग मारे गए, जो उस समय की दुनिया की 3% आबादी थी। वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश एम्पायर कमजोर हुआ। इंडिया में महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बिना हिंसा के ब्रिटिश रूल के खिलाफ आंदोलन चलाया। आखिर इंडिया आजाद हुआ। गांधी जी शांति के ग्लोबल सिंबल बने। 2 वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया संभली। नए देश, शहर, इंडस्ट्रीज बने, लेकिन मशीन से जंगल कटने शुरू हो गए। जमीन, हवा, पानी और प्रदूषित होते हुए चले गए। धरती का इकोलॉजिकल बैलेंस और बिगड़ने लगा। कई बीमारियों जैसे इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 से नियति और साइंस ने बार बार चेतावनी दी। फिर भी कुछ लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोचते रहे।
अब इंसान क्लाइमेट चेंज के सामने खड़े हैं। उनकी लालच से सारी प्रजातियों के ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा मंडरा रहा है। अवीरा ने हिम्मत से मेथुसेला से कहा, मैं क्लाइमेट चेंज को रोकने की यात्रा पर हूँ। असली हल धरती के टिल्ट और ट्रैजेक्टरी सही करने में है। इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा। मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे जानना है कहाँ और कितना समुद्र मंथन करना होगा। मेथुसेला ने कहा, मुझे सागर मंथन की एग्जैक्ट जगह नहीं पता, लेकिन 5000 सालों से आसमान देख रहा हूँ। मैं तारों, ग्रहों की पोजीशन बताऊंगा, जिससे धरती का ओरिजिनल ट्रैजेक्टरी समझ आएगा और मंथन कहाँ करना है ये पता लग पाएगा। ये सुनकर अवीरा के अंदर नई उम्मीद जगी। वो शांत बैठ गई और मेथुसेला के बताए हुए तारों और ग्रहों की चाल नोट करने लगी। धरती के सबसे बड़े खतरे को ठीक करने का वादा करके अवीरा इंडिया वापस निकल पड़ी। वहां पहुंचने पर दुनिया भर के नेता उसकी बात सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे।